एक काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन हमारी फ़ीमेल की काफ़ी कम है, तो मैं चाहती हूँ हमें एक मौका चाहिए काउंसिल में आने का, हमारी फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन को दिखाने का। मुकाबला किहदे नाल मन रहे हो? मुकाबला ABVP दे नाल मन रहे हो, मुकाबला CYSS, क्योंकि उन्हां दी पंजाब च सरकार भी है, किते ना किते हथ भारा है हजे भी नहीं। CYSS से बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आप पूरे साल मीत एयर जी से बाहर ही नहीं निकल पाए, ऐसे भी क्या मिनिस्टर हैं, चलो सारा कुछ बढ़िया है, मगर हर डिपार्टमेंट में मीत एयर आएंगे। अगर किसी लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट भी आ रहा है तो उसको उद्घाटन करने भी मेरे को लगता है मीत एयर भगवंत मान जी आ रहे हैं। सिर्फ साडा इस्टैबलिशमेंट तो लैके अज तक एको ही काम रहा स्टूडेंट वैलफेयर का, तो काउंसिल च बैठने तो बाद जे सानू स्टूडेंट्स एज ए कैंडीडेट उन्होंने को जा रहे हैं, रिप्रजेंटेटिव चूज करते हैं, तो काउंसिल च बैठने तो बाद भाई स्टूडेंट वैलफेयर का काम ही करांगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे दर्शकों का। पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच मौजूद हाँ। यूनिवर्सिटी दे विचों सियासतदान निकलते हैं, पर उन्होंने सियासतदानों नूं बनाउण वाले इलैक्शनां दा दौर चल रहा है। यूनिवर्सिटी दे विच सोई NSO ਅਤੇ HPSO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੋਈ, INSO ਤੇ HPSU ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ठीक है, जिहदे करके पूरी यूनिवर्सिटी च तुसीं ला लो अग मची पई है कि उन्होंने ऐ होया पिया कि उन्हों की रिप्रजेंटेशन खत्म होती जा रही है। जो तुसीं जानते हो बई कि CYSS पार्टी लास्ट टाइम रही है, उन्होंने कुछ भी ना काउंसिल च रही, ना ही वो काउंसिल डिपार्टमेंट च रही, तो ना ही वो किते सानूं यूनिवर्सिटी के अंदर दिखी। बई आप स्टूडेंट है, मैं लॉ का स्टूडेंट है, BLLB कर रहे हैं, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो बई जो CYSS का काम रहा तुसीं सारे ने देखा काम बिल्कुल वधिया नहीं रहा। कई पार्टीज ने आपदे प्रधान के कैंडीडेट लाए, होर पार्टी तो छड्ड के आके उत्थे लग गए ने, वो कर रहे हैं आपदा काम, उन्होंने आपदे कोल उन्होंने कोल कैंडीडेट भी है नहीं लाण नूं, तो बच्चों का की दा काम कर लैणगे वो, ठीक है, तो उन्हों दा काम बिल्कुल खत्म चल रहा है। कई पार्टियां ने जिन्हां दे DR दे कैंडीडेट्स डिपार्टमेंट दे विचों बैकआउट भी कर गए ने। मुकाबला किहदे नाल मन रहे हो? मुकाबला ABVP दे नाल मन रहे हो, मुकाबला CYSS, क्योंकि उन्हां दी पंजाब च सरकार भी है, किते ना किते हथ भारा है हजे भी यूनिवर्सिटी तो ना भाई। मुकाबला पहला मैं मुकाबले की गल करदा भाई, जिवें आपां सारिਆਂ ने सुनिया कि अपना मुकाबला अपने नाल ही हुंदा है, तो भाई साडे सारा तिन्नां दे पार्टियां दे अलायंस का मुकाबला साडे पिछोकड़ नाल ही है। जिवें साडा पिछोकड़ च साडी काउंसिल बनी सी, तो साडा जिहड़ा ही मुकाबला रहूगा साडे पिछोकड़ नाल रहूगा। असीं किसी होर पार्टी नूं या किसी होर दी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नूं आपदा मुकाबला भाई असीं कंसीडर ही नहीं करके चलते। तो जी तुसीं भाई गल कीती कि MLAs ने होर ने, जी काउंसिल है, जी STUSI दी काउंसिल है, वो स्टूडेंट वैलफेयर की काउंसिल है, वो किसी MLA सरकार की काउंसिल तो है नहीं भाई। जी साडी जी तिन्ने पार्टियां इकट्ठियां हुई ने, सोई, INSO ते HPSU, ठीक है, ये भाई इस साल चारे पोस्टां के कंटैसट कर रही ने, प्रेजिडेंट की पोस्ट से, वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट से, जनसैक की पोस्ट से तो ज्वाइंट सैक की पोस्ट से। जी तिन्ना पार्टियां का एको ही मकसद है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो पता ही नहीं होंगी की चीज़ है। सिर्फ साडा इस्टैबलिशमेंट तो लैके अज तक एको ही काम रहा स्टूडेंट वैलफेयर का, तो काउंसिल च बैठने तो बाद जे सानू स्टूडेंट्स एज ए कैंडीडेट उन्होंने को जा रहे हैं, रिप्रजेंटेटिव चूज करते हैं, तो काउंसिल च बैठने तो बाद भाई स्टूडेंट वैलफेयर का काम ही करांगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करांगे। CYSS तो कहते कि जिते पे हैं, पहला भी असीं जिते हैं तो ऐतकी भी जिते पे हैं। भाई CYSS का तुहानूं मैं आपदे डिपार्टमेंट दसदा, इन्ना बुरा हाल है कि उन्होंने DR लड़िया सी, DR लड़िया का भाई नॉमीनेशन भी नहीं भरे गए, बैकआउट कर गए। तुसीं आप सोचो इन्नी वड्डी पार्टी जी आप कह के चल रही है, जित के चल रही हैं, उन्होंने तो डिपार्टमेंट के विच DR तक नहीं लाया गया, DR बैकआउट कर गया, उन्हों का की बनेगा? तुसीं आप ला लो, यूनिवर्सिटी के बच्चे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, डिपार्टमेंट के बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो झूठे क्लेम ने करी जान। तुहानूं कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट्स के? हम जितना भी बच्चों के बीच में जा रहे हैं, 2 दिन से हमारी कैंपेनिंग चल रही है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है बच्चों को। सबसे पॉजिटिव फीडबैक ये है कि हमने आपको इसलिए चुनना है क्योंकि आप कम से कम चार लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका तो दे रहे हो। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि बाकी जो पैनल हैं उनमें ये 0-0 क्यों बार बार बीच में आ रहा है, तो हम उनको जब ये बताते हैं कि वो सीट पे को कंसीडर ही नहीं कर रहे, उस सीट पे वो लड़ना नहीं चाहते, तो बच्चों को आगे से हमें रिस्पॉन्स होता है कि फिर ये तो सेल्फिशनेस वाली बात होगी। वो पार्टी जो सिर्फ 1 या 2 सीट्स पे कंटेस्ट कर रही हैं
वो सेल्फिशनेस दिखा रही है, उनका स्टूडेंट वेलफेयर से कहीं ना कहीं कोई लेना देना नहीं है। एक पार्टी है एबीवीपी, एक है सीवाईएसएस। एबीवीपी को सीधे तौर पे भाजपा के साथ जोड़ा जाता है, सीवाईएसएस को पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके साथ जोड़ा जाता है। इन बड़ी पार्टियों के साथ मुकाबला है। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा की सरकार को 10 साल होने वाले हैं केंद्र में, एबीवीपी से आज तक जीता नहीं गया। तो इसका ये जवाब सिंपल है। सीवाईएसएस को क्या जवाब दोगे? वो तो पहले साल ही सरकार आती है जहाँ से जीत के जाती है। मैं उस चीज़ का आपको ये सिंपल जवाब देना चाहता हूँ, उनकी जीत में कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स का बहुत बड़ा लेना देना था। जो उन्होंने एमएलएस की इंटरफेरेंस कराई या जो दूसरी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं उस जीत में मैं एक और श्रेय देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं उस जीत में अगर आप यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा देखेंगे उसको ध्यान से, तो उसमें एनएसयूआई की ग्रुपिज्म का बहुत बड़ा रोल था। एनएसयूआई आज ऐसी पार्टी हो रखी है कि उनमें जो भी बच्चों को वो आगे भी कर रहे हैं, वो कोई बच्चों के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक ग्रुप का लीडर है। उसको कोई ग्रुप आगे करता है कि हाँ ये हमारा लड़का, हम इसको कंटेस्ट करा रहे हैं, आप इसको चुनो। मतलब बच्चा उनके हिसाब से बच्चा खुद को आगे रखने के लिए भी काबिल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की राजनीति तक एनएसयूआई सिमट के रह गई है। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पिछली बार कहीं ना कहीं सीवाईएसएस जीत गई। और इस बार जो रिस्पॉन्स है मैं आपको बताऊं तो सीवाईएसएस से बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आप पूरे साल मीत एयर जी से बाहर ही नहीं निकल पाए, ऐसे भी क्या मिनिस्टर हैं, चलो सारा कुछ बढ़िया है, मगर हर डिपार्टमेंट में मीत एयर आएंगे। अगर किसी लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट भी आ रहा है तो उसको उद्घाटन करने भी मेरे को लगता है मीत एयर भगवंत मान जी आ रहे हैं। तो बच्चे इस चीज़ को समझ गए कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, इसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही रहने दिया जाएगा और इसमें आम घरों के बच्चे राजनीति करेंगे, ना कि इसमें डायरेक्ट एमएलएज और एमपीज़ और मिनिस्टर या सीएम की इन्वॉल्वमेंट होगी। कौन से मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? इस वार मुद्दे बड़े ने, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏ ਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ पूरी लेके आवांगे वो चीज़। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ। ਬਾਈ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਬਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਈ ਯੂਟੀ ਹੈ, 2 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਯੂਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ, ਇਸ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन कैसे देख रहे हो, इस माहौल को जो इस यहाँ पे बना हुआ है? सबसे पहले नमस्कार सभी को, मेरा नाम तिकित पालन है। मेरे लिए सब कुछ नया है और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे। मुझे स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो मुझे ये एक मौका मिल रहा है कि मैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जो मेरे आसपास के बच्चों ने फेस करा हुआ है, मैं उसको सॉल्व करूँ। मैं आप सब में से ही एक हूँ, मैं आप सब के लिए ही काम करना चाहती हूँ। कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो भी ये लड़की आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी में आ रही है? मैं साउथ कैंपस में रहती हूँ, मेरा हॉस्टल भी साउथ कैंपस में ही है। तो साउथ कैंपस का जो एरिया है वो थोड़ा सा, उसमें स्ट्रीट लाइट्स कम है, तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी थोड़ा डेंजरस रात को होता है कि वो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहता है हमारे लिए। और वॉशरूम में सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं रहती है, हमारा उसके लिए भी काम है। और हमारे ये कि वेंडिंग मशीन्स फॉर पैड्स वो हमने लगाने के लिए हमारे पार्टी ने उसके लिए एक मेमोरेंडम निकाला था, और उसके लिए वो हमारे 13 के बाद वो हम लगा भी देंगे यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारा यही है कि आपको पता है जैसे कि 70 to 80% स्टूडेंट्स जो है वो विमेन है हमारे यहाँ पे, बट स्टिल एक काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन हमारी फ़ीमेल की काफ़ी कम है। तो मैं चाहती हूँ, हमें एक मौका चाहिए काउंसिल में आने का, हमारी फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन को दिखाने का। सो यूनिवर्सिटी के इलैक्शन ने तो इस इलैक्शन के माहौल के विच सारियां पार्टियां दे वल्लों आपो अपने उम्मीदवार उतारे गए ने, आपो अपने धड़े नूं मजबूती दे नाल पेश करने की कोशिश हो रही है। एक पासे पंजाब की सत्ता धिर दी CYSS लड़ रही है, दूजे पासे मुल्क की सत्ता धारी ABVP है, तो तीजे पासे एक गठजोड़ है जिस गठजोड़ के वल्लों हुण रल के जिहड़ा बाकी धिरां नूं मुकाबला देने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन हरीश दे नाल मैं गगनदीप सिंह, चंडीगढ़।